Are you the one who has booked the IELTS exam for the 26th of November? That is, in next couple of days you'll be sitting in the examination hall and this video is very important for you. आप सभी के लिए मैंने वीडियो बनाया है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल IELTS Coaching और यहाँ पर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करना है अपना एग्जाम लोकेशन एंड वेदर इट इज़ गोइंग टू बी इवनिंग और मॉर्निंग स्लॉट। तो आप देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो आपके ही टेस्ट सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं। सो इट इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू टेक द एग्जाम एट द सेम लोकेशन एंड यू वुड बी मोर लाइक बडीज फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इसके बाद जब रिजल्ट आएगा, फाइल प्रोसेसिंग, आपका वीज़ा लगेगा, प्रॉबेबली आप सेम प्लेन पे एक दूसरे के साथ ट्रैवल भी कर रहे हो। वेल मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर अपना स्पीकिंग एग्जाम अगर हो चुका है तो उसका भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें सो दैट इट गिव अ काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस टू अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टिल लेफ्ट विद देयर स्पीकिंग टेस्ट। नाउ जो चीज़ मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ दैट इज आई हैव अ लिस्ट ऑफ फ्यू एसेज फॉर यू दैट आई फाइंड टू बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि आइल्स में कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एसेज रहते हैं जो बहुत रिपीटेटिव एसेज हैं, थ्रू आउट द टाइम पूछे जाते हैं। अगर आप उन एसेज से फेमिलियर हैं यू वुड बी फार मोर कॉन्फिडेंट टू सिट इन द एग्जाम। द फैक्ट इज दैट कि आइल्स में कुछ ऐसे ऑन अ गिवन डे आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आपके पास उनका कोई क्लू ही ना हो। That would really demotivate and demoralize you और आपका रिमेनिंग जो टेस्ट है वो बुरी तरह बर्बाद हो जाता है। For that reason, I wish and I request you कि आपके पास ये जो 2 दिन बचे हैं, जितना ज़्यादा टाइम आपके पास हो उसे इन्वेस्ट कीजिए ऑन राइटिंग। ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल आंसर्स रीड कीजिए। मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड एसेज के आपको सैम्पल मिलते हैं। हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये मेरा राइटिंग बूस्टर बाय कर रखा है, बस इसे गो थ्रू करते रहो। इसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा। टास्क 1 टास्क 2 दोनों ही है इसमें, आपको पता ही है, लेकिन अभी आपको ये श्योर करना है कि ऐसा कोई आपको गिवन डे पर टास्क 2 ना आ जाए कि आपके पास कोई आइडियाज़ ना हो। सो मेक श्योर वट एवर द टाइम यू हैव यू मोर एंड मोर प्रैक्टिस द राइटिंग एसेज। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ डेफिनेटली जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अपनी रीडिंग की टाइम मैनेजमेंट को और इम्प्रूव कीजिए। दोज हु आर स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट देयर ऑल 40 क्वेश्चंस इन 1 आवर, उनको बहुत डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि रियल एग्जाम में ज़्यादातर रीडिंग्स की लेंथ काफ़ी लंबी रहती है और स्टूडेंट अक्सर इस चीज़ का बारे में कंप्लेन करते हैं कि उनकी रीडिंग इन टाइम पूरी नहीं हुई है। तो अभी आप 5-6 टेस्ट ज़रूर कीजिए अगले कुछ समय के अंदर और फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम का ध्यान रखेंगे उसको श्योर करने के लिए आप थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, और जितना कम पढ़ेंगे मतलब प्रिसाइज लोकेशन पर ही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक्यूरेसी आपकी उतनी ज़्यादा होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और यहीं तक नहीं है, इसके बाद हम आपके साथ रिव्यू वीडियो भी शेयर करते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्लॉट का। आप चाहें तो अपना एग्जाम एक्सपीरियंस फ्लैश हो रहे नंबर पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपके साथ प्रॉबेबली लाइव आऊँगा आफ्टर द एग्जाम समवेयर अराउंड 8 इन द इवनिंग, जब हम डिस्कस करेंगे पूरे टेस्ट को आपके साथ, और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव विद मी ऑन यूट्यूब शार्प 8 PM ऑन सैटरडे। सो एट प्रेजेंट मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है, आप मेरे रिकमेंडेशंस को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड लेट्स कैच अप very shortly. Bye bye for now.